हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। प्रैक्टिस सेट फटाफट रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? ऑप्शन 1 लकड़ी के पट्टों पर, 2 वृक्ष की छालों पर, 3 ताल पत्रों पर, 4 चट्टानों पर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चट्टानों पर। जो प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं चट्टानों पर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के संबंध में प्राचीन गुफाएं और चट्टानें आदि ही ऐसे प्रमाण हैं जिनसे कुछ इस प्रकार के गुफाओं और चट्टानों में अंकित चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग करता था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रागैतिहासिक मानव जो है वह चट्टानों पर चित्र बनाते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 मिर्जापुर, 2 सिंघनपुर, 3 भीमबेटका, 4 बाघ। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बाघ। जो बाघ गुफा है वह अलग है, बाकी तीनों प्रागैतिहासिक स्थल है। मिर्जापुर, सिंघनपुर व भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की कला का संबंध है, जबकि बाघ से बौद्धकालीन चित्रकला का उदाहरण प्राप्त होता है। बाघ गुफा से जो है बौद्ध काल का संबंध है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 मालवा चित्रकला, 2 दक्षिणी चित्रकला, 3 शैल चित्रकला, 4 मुगल चित्रकला। तो जो होशंगाबाद है वह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूरी नर्मदा नदी पर या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मार्ग से 2.5 मील या 3 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है। इसी पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अश्वारोही, 4 धनुर्धारी आदि छेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। तो होशंगाबाद का संबंध जो है शैल चित्रकला से संबंधित है। ये जो सभी प्रश्न हैं हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं या सॉल्व करवा रहे हैं, ये सभी प्रश्न टीजीटी में आए हुए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? या अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन 1 कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, 2 राम रावण का युद्ध, 3 महावीर का कैवल्य, 4 बोधिसत्व पद्मपाणि। तो जो अजंता चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह है बोधिसत्व पद्मपाणि। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, बोधिसत्व पद्मपाणि। जो अवलोकितेश्वर व बोधिसत्व पद्मपाणि या बोधिसत्व वज्रपाणि के जगत प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा में गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन 1 7, 2 21, 3 29, 4 32। तो अजंता गुफा में कुल 29 गुफा है। कहीं कहीं पर 30 गुफाएं भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो 30 ही माना जाएगा, या ऑप्शन में 30 हो तो 30 ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? ऑप्शन 1 राम कथा, 2 कृष्ण लीला, 3 बुद्ध चरित, 4 शिव कथा। तो इसका ऑप्शन जो है अजंता जो है किससे संबंधित है? सॉरी, ऑप्शन 3 सही होगा, बुद्ध चरित से। जो अजंता में चित्र बनाए गए हैं वह बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित हैं, जिन्हें जातक कथाएं भी बोला जाता है। इन भित्ति चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध की जन्मांतर की कथाएं अथवा जातक कथाएं रही हैं। क्या रही हैं? जातक कथा।
अगला प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, महाराष्ट्र। अजंता जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता भारतीय कला का पावन तीर्थ स्थल है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 गुहा, बाघ गुहा चित्र, 2 अजंता गुहा चित्र, 3 सित्तनवासल गुहा चित्र, 4 बादामी गुहा चित्र। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अजंता गुहा चित्र। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अजंता गुहा चित्र जो है वह तीनों गुफाओं से अलग है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? ऑप्शन 1 मरणासन राजकुमारी, 2 पद्मपाणि बोधिसत्व या पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, 3 छदंत जातक, 4 महावीर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि महावीर जो चित्र है वह अजंता गुफा का नहीं है, बाकी तीनों अजंता गुफा से संबंधित हैं। चूँकि अजंता गुफा में बुद्ध के जीवन की कथाएं हैं अथवा जातक कथाएं चित्रित है, तो अतः महावीर का चित्र अजंता का नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? ऑप्शन 1 उत्तर, 2 पूर्व, 3 पश्चिम, 4 मध्य। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पश्चिम। जो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका विषय यद्यपि जैनेतर भी था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म था। इसलिए इन ग्रंथों को चित्रों की शैली का एक तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। इससे सहमत होकर पर्सी ब्राउन व अन्य लेखकों ने इसे इसी नाम से संबोधित किया। तो यह जैन शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 सूर्य सुंदरी कहा, 2 त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, 3 कथा सरित सागर, 4 चौर पंचशिखा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चौर पंचशिखा। सूर्य सुंदरी कहा, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित व कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ है, जबकि चौर पंचशिखा जो है जैन शैली का सचित्र पोथी है। ये जो है जैन शैली की पोथी है। जो चौर पंचशिखा ग्रंथ है यह जैन शैली की पोथी है, चित्रित पोथी है। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्र की विशेषता है। ऑप्शन 1 प्राकृतिक चित्रण, 2 पौनी आकृतियाँ, 3 पशु पक्षी चित्रण, 4 परली आँख का दिखाना। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, परली आँख का दिखाना। जो जैन शैली का या जैन लघु चित्रों की विशेषता है वह परली आँख का दिखाना है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला कहलाती है। ऑप्शन 1 भित्ति चित्र, 2 पोथी चित्र, 3 लघु चित्र, 4 पटचित्र। जो जैन चित्रकला है वह पोथी चित्र कहलाती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्या कहलाती है? पोथी चित्र। श्वेतांबर जैन धर्म के अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप में लिखी गई हैं। इस प्रकार की पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधारशिला तैयार होने लगी थी। इस कारण इस कला धारा को ऐतिहासिक महत्व है। तो जो जैन चित्रकला की विशेषता है यह कहलाती है वह पोथी चित्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज़ पर कब बने? तो जैन चित्र जो है कागज़ पर कब बने या कब से बनने शुरू हुए? तो ऑप्शन 1 13वीं शताब्दी, 2 14वीं शताब्दी, 3 15वीं शताब्दी, 4 16वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 13वीं शताब्दी।
13वीं शताब्दी से जो है जैन चित्रकला जो है कागज पर बनने शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए। पाल पोथी चित्र जो है किस पर बनाए गए? ऑप्शन 1 मिट्टी के पत्रों पर या मिट्टी के पात्रों पर, 2 ताल पात्रों पर, 3 कपड़े पर, 4 दीवार पर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं वह ताल पत्रों पर बनाए गए हैं। यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों पर तैयार की गई है। इन ताल पत्रों की लंबाई जो है 22 से 1/4 इंच और लंबाई 2 to 4 है इंच है। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? जो पाल चित्रकला है वह किस प्रदेश की है? ऑप्शन 1 नेपाल की, 2 उड़ीसा की, 3 बिहार की, 4 बंगाल की। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बंगाल की। क्योंकि पाल शैली में यह पोथियाँ विशेष रूप से बंगाल शैली में लिखी गई हैं। तो शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार भी इस शैली के केंद्र बना था। तो ऑप्शन में अगर बंगाल है तो बंगाल ही सही होगा, नहीं तो बिहार है तो बिहार सही होगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बिहार, सॉरी बंगाल। जो पाल चित्रकला शैली है उसकी शुरुआत जो है बंगाल से ही हुई है। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय है। ऑप्शन 1 पाल राजाओं का जीवन चरित्र, 2 नवाबों का दरबार, 3 बुद्ध का जीवन चरित्र, 4 चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का जो विषय है बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है। पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही ज़्यादातर बनाए गए हैं। उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं ही हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शन 1 लघु चित्र, 2 पोथी चित्र, 3 वास्तु चित्र, 4 दीवाल चित्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वह लघु चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला में यूँ तो भित्ति चित्रण और पोथी चित्रण भी हुआ है, परंतु बहुलता लघु चित्रण की है। जो सबसे ज़्यादा चित्र उपस्थित हैं या पाए गए हैं वह लघु चित्रों की संख्या ज़्यादा पाई गई है राजस्थानी चित्रकला में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई है? किशनगढ़ शैली की चित्रकला जो है किस राजा के या किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई है? ऑप्शन 1 उमराव सिंह, 2 भीम सिंह, 3 जयचंद, 4 सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सावंत सिंह। सावंत सिंह के समय जो है किशनगढ़ शैली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। किशनगढ़ की चित्रकला के इतिहास में महाराजा सावंत सिंह और उनके चित्रकार निहाल चंद का यह स्थान है, जो कांगड़ा की शैली में महाराजा संसार चंद और उनके कलाकार का स्थान था। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 बूंदी शैली, 2 किशनगढ़ शैली, 2 जयपुर शैली, 3 किशनगढ़ शैली, 4 आगरा शैली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। बूंदी शैली, जयपुर शैली व किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली की शाखाएं हैं, परंतु आगरा शैली का कोई शैली से संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। जो अलग अलग राजस्थानी चित्र हैं उनकी पहचान का उत्तम साधन क्या है? ऑप्शन 1 कुर्ता, 2 आभूषण, 3 पगड़ी, 4 आँख। तो जो राजस्थानी चित्रों का की पहचान का उत्तम साधन है वह आँख है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, चौर पंचशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन 1 राजस्थानी, 2 जैन, 3 पाल, 4 तंजौर। जो चौर पंचशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वह ऑप्शन 1 राजस्थानी, 2 जैन, 3 पाल, 4 तंजौर। तो
चौर पंचशिखा का चित्रण जो है राजस्थानी शैली में हुआ है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है या शैली का है। ऑप्शन 1 बसोहली, 2 गढ़वाल, 3 बीकानेर, 4 अहमदनगर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। बीकानेर जो है राजस्थानी शैली का है, बाकी तीनों दूसरी शैलियों का है। बीकानेर में 17वीं शताब्दी के उपरांत एक रोचक राजस्थानी शैली का विकास हुआ। प्रतीत होता है कि बीकानेर का राजा राय सिंह 1571 से 1611 ईस्वी तक कला प्रेमी और संग्रहकर्ता शासक था, परंतु उसके समय एक ही सचित्र पांडुलिपि प्राप्त होती है। बीकानेर शैली का प्रौढ़ रूप अनूप महल, फूल महल की साज सज्जा तथा चंद्र महल और सुजान महल के दरवाज़ों की चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। इन महलों में रागमाला, बारामासा संबंधी सुंदर चित्र बनाए गए हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जो राजस्थानी शैली का है बीकानेर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन 1 आगरा, 2 लखनऊ, 3 दिल्ली, 4 कोटा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो कोटा है वह एक राजस्थानी शैली की उपशैलियों में से एक है, बाकी तीनों शैलियों का किसी शैलियों से संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं। ऑप्शन 1 बूंदी, 2 नाथद्वारा, 3 किशनगढ़, 4 जयपुर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो पिछवाई चित्र हैं वह नाथद्वारा शैली या नाथद्वारा से संबंधित हैं। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में देवी देवता की मूर्तियों के पीछे कपड़े को अलंकरण के रूप में लगाया गया था, जिस पर चित्रकारी होती थी। इस चित्रकला शैली को पिछवाई कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, नाथद्वारा। अगला प्रश्न है 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 1 ऋतुओं का चित्रण, 2 राग रागनी का चित्रण, 3 कृष्ण लीला का चित्रण, 4 ग्राम्य जीवन का चित्रण। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। जो 12 मासा है वह ऋतुओं के चित्रण से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। ऑप्शन 1 बेहजाद, 2 अबुल हसन, 3 मीर सैयद अली, 4 मनोहर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मीर सैयद अली। जो मीर सैयद अली था वह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। बेहजाद सुल्तान मिर्ज़ा हुसैन या हुसैन मिर्ज़ा के चित्रकारों में से एक ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अबुल हसन गोवर्धन व मनोहर जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो मीर सैयद अली जो है वह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न है मुग़ल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो वह 2 शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपको पहचानना है तो कौन सी 2 शैलियों के मिश्रण से जो है मुग़ल शैली या मुग़ल चित्रकला शैलियाँ बनी हैं। ऑप्शन 1 राजस्थानी दक्षिणी, 2 कश्मीरी पंजाबी, 3 जैन और पाल, 4 भारतीय और पर्शियन। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। भारतीय और पर्शियन शैली के मिश्रण से मुग़ल चित्रकला शैली बनी हुई है। 16वीं शताब्दी में जब फारस की चित्रकला भारतीय मुग़ल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई, तो उसमें अनेक नवीन विशेषताएं प्रस्तुत होने लगी। यह मुग़ल चित्रकला भारत की एक महान चित्रकला शैली बन गई, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। भारतीय और पर्शियन के मिश्रण से जो है मुग़ल शैली बनी। अगला प्रश्न है दास्ताने अमीर हमजा नामक मुग़ल पोथी इनके समय बनी थी। तो दास्ताने अमीर हमजा नामक जो मुग़ल पोथी है वह किसके समय बनी थी। ऑप्शन 1 बाबर, 2 हुमायूं, 3 अकबर, 4 जहांगीर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो दास्ताने अमीर हमजा नामक चित्र है या मुग़ल पोथी है वह अकबर के समय बनी। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण संभवतः हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ हुआ, जिसके लगभग 1400 चित्र बाद में अकबर के समय में बनाए गए और इस प्रकार हमजा चित्रावली अकबर के समय में बनकर पूर्ण हुई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा।
अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? जो बसावन चित्रकार हुआ किस मुगल बादशाह दरबारी या मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन 1 हुमायूं, 2 अकबर, 3 जहांगीर, 4 शाहजहां। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो बसावन है वह अकबर के दरबार का दरबारी चित्रकार है। किसके दरबार का है? अकबर। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन एक कुशल चित्रकार था और उसको दरबार में अपनी कला प्रतिभा के कारण उचित महत्व व सम्मान प्राप्त था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन 1 अकबर की जीवनी, 2 मुगल राजाओं का इतिहास, 3 महाभारत कथा, 4 रामायण। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो रज्मनामा है वह महाभारत है। क्या है? महाभारत। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 प्रतिकृति चित्र, 2 शिकार दृश्य, 3 पशु पक्षी चित्र, 4 युद्ध दृश्य। तो जो मंसूर चित्रकार हैं वह पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। पशु पक्षियों के चित्रण तथा रेखांकन में अपनी संतति का अद्वितीय कलाकार था। इनको जो है नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? ऑप्शन 1 क्षेत्रीय मुगल शैली, 2 कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्षिणी शैली। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। क्षेत्रीय मुगल शैली। जो मुगल शैली की चित्रकला के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई वह कहलाती है क्षेत्रीय मुगल शैली। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है? ऑप्शन 1 राजस्थानी चित्रकला, 2 मुगल चित्रकला, 3 पहाड़ी चित्रकला, 4 गढ़वाली चित्रकला। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा शैली के चित्र पहाड़ी चित्रकला के स्वर्णिम नमूने हैं। सामान्यतया पहाड़ी चित्रकला को ही कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी चित्रकला को ही कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई? तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति जो है किसके समय हुई? ऑप्शन 1 राजा विधिचंद, 2 राजा जयचंद, 3 राजा संसार चंद, 4 राजा रणजीत सिंह। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, राजा संसार चंद। राजा संसार के चंद के समय जो कांगड़ा चित्रकला है वह बहुत आगे बढ़ी या उसकी उन्नति हुई। कांगड़ा शैली का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र जो है टीरा सुजानपुर, जहाँ राजा संसार चंद के कला जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर उसे उच्च शिखर तक पहुंचाया। यह कला नादौन में भी पहुंची जहां इसने महत्ता अर्जित की। अगला प्रश्न थोड़ा अधूरा है, तो जो पूरा प्रश्न होगा वह कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर कांगड़ा होना चाहिए था। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 1 राजस्थानी, 2 मुगल, 3 जैन, 4 कश्मीरी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। कांगड़ा चित्रकला पर जो है मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन 1 मुगल चित्रकला, 2 राजस्थानी चित्रकला, 3 कांगड़ा चित्रकला, 4 अजंता चित्रकला। तो जो अजंता चित्रकला है वह भित्ति चित्रण कला है और बाकी तीनों लघु चित्रण कला की शैलियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अजंता चित्रकला। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। ऑप्शन 1
रागमाला 2, कृष्णलीला 3, नायक नायिका 4, उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उक्त सभी। जो कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है वह तीनों है, रागमाला भी, कृष्णलीला भी, नायक नायिका सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? ऑप्शन 1 बसोहली, 2 गुलेर, 3 मेवाड़, 4 कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो मेवाड़ शैली व राजस्थानी शैली की उपशैलियों में से एक है, तो यह कांगड़ा शैली से संबद्ध नहीं है। मेवाड़ शैली राजस्थानी कला शैलियों में से एक है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 क्षेत्रीय मुगल शैली को, 2 कंपनी शैली को, 3 यूरोपियन शैली को, 4 बंगाल शैली को। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बंगाल शैली को। जो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय है वह बंगाल शैली को जाता है, क्योंकि आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का प्रमुख महत्व योगदान रहा है। भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका तैयार की है बंगाल स्कूल ही। तो भारतीय कला की आत्मा को पुनः जीवित तत्व प्रदान किया है बंगाल शैली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 4 गगनेंद्रनाथ टैगोर, 4 नंदलाल बोस या नंदलाल बसु। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुछ युवा शिष्यों को लेकर भारतीय कला में पुनर्जागरण का आंदोलन आरंभ किया, जिसे सबने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहकर पुकारा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बंगाल शैली के जनक जो है अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? ऑप्शन 1 टेम्परा, 2 तैल रंग, 3 जल रंग, 4 गुआस। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जल रंग। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वह जल रंग में अपने चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वयं चीनी कला की रेखा, जापान की रंग बहाने की पद्धति या वाश टेक्निक से प्रेरणा ग्रहण की और उसकी आरंभिक कृतियों में से यह विदेशी प्रभाव अधिक बलशाली रहा है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो माध्यम है वह जल रंग है। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? ऑप्शन 1 चितिननाथ मजूमदार, 2 असित कुमार हलदर, 3 नंदलाल बोस या नंदलाल बसु, 4 यामिनी राय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, नंदलाल बसु। नव बंगाल शैली के जनक जो हैं नंदलाल बसु हैं। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? ऑप्शन 1 सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, 2 जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, 3 वनस्थली विद्यापीठ, 4 शांति निकेतन। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, शांति निकेतन। 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की थी, तो नंदलाल बोस को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1923 में जो है रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में कला विभाग की स्थापना की थी और उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? ऑप्शन 1 यामिनी राय, 2 नंदलाल बसु, 3 रामकिंकर बैज, 4 ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, नंदलाल बोस। जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन था उसके पंडाल को नंदलाल बोस ने सजाया था। महात्मा गांधी नंदलाल बोस की चित्रकला से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्हें नंदलाल बोस पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप सुसज्जित करने का भार सौंपा था। उनकी हरिपुरा पर चित्रावली इन्हीं में से एक है। अगला प्रश्न है, चितिननाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ऑप्शन 1 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2 लखनऊ विश्वविद्यालय, 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 4 विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। चितिननाथ मजूमदार जी 1942 में जो है 1942 से
1965 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल थे? ऑप्शन 1 पटना आर्ट कॉलेज, 2 कोलकाता आर्ट कॉलेज, 3 लखनऊ आर्ट कॉलेज, 4 दिल्ली आर्ट कॉलेज। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लखनऊ आर्ट कॉलेज। जो असित कुमार हल्दर जी हैं वह लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सन 1925 से जो है सर सी वाई चिंतामणि एवं राजेश्वर बली के मंत्रित्व काल में प्रख्यात चित्रकार असित कुमार हल्दर को लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में लाया गया था। तो यह लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। 1925 में बने थे और यह लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा किस लिए या किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 पौराणिक चित्रों के लिए, 2 प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, 3 पशु पक्षी के चित्रों के लिए, 4 ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पौराणिक चित्रों के लिए। तो राजा रवि वर्मा जो है पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा के पौराणिक विषयों के चित्र अत्यंत लोकप्रिय हुए। अक्सर प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घरों की दीवारों को उसकी प्रतिकृतियों से सजाया गया है। तो राजा रवि वर्मा जो है पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 शारदा वकील, 3 मुकुल डे, 4 ईश्वरी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो ईश्वरी प्रसाद हैं वह बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, यह कंपली शैली के चित्रकार हैं। पटना के चित्रकार लाला ईश्वरी प्रसाद कांगड़ा शैली के एक परंपरागत चित्रकारों में से एक थे। बाद में इन्होंने कंपनी शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध हैं? तो ऑप्शन 1 विनोद बिहारी मुखर्जी, 2 समरेंद्रनाथ गुप्त, 3 शैलेंद्र नाथ डे, 4 नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है सही होंगे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। बेंद्रे के अतिरिक्त तीनों कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 51, प्रश्न संख्या 51। तो इनमें मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन 1 कुमारिल स्वामी, 2 गोपाल घोष, 3 देवी प्रसाद राय चौधरी, 4 सुब्रमण्यम। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ था। तो 18 सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे 84 टाइप हो गया है। तो इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था, 29 अप्रैल को। तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1848 सही होगा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो ऑप्शन 1 मथुरा, 2 त्रावणकोर, 3 मैसूर, 4 किलीमन्नूर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, किलीमन्नूर में। तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 29 अप्रैल 1848 में केरल के एक गांव किलीमन्नूर में हुआ था। तो इसका जो है 1848 में हुआ था जन्म।
किली मन्नूर में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया? ऑप्शन 1 आर्ट स्कूल, 2 ऑलियोग्राफी प्रेस, 3 आर्ट गैलरी, 4 आर्ट स्टूडियो। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो ऑलियोग्राफी प्रेस है उसे सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? ऑप्शन 1 कंपनी शैली, 2 कालीघाट पट शैली, 3 बंगाल शैली, 4 पाश्चात्य शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कालीघाट पट शैली। तो यामिनी राय की कला का बंकुर क्षेत्र जो है जीवंत पटुआ कला से सीधा संबंध है। उन्होंने कालीघाट स्कूल को ही एक दृष्टि प्रदान की जो वास्तव में जनजीवन की मुहावरों का एक नागरिक संस्करण था। तो यामिनी राय जो है कालीघाट पट शैली से प्रेरणा ली थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ऑप्शन 1 कोलकाता आर्ट कॉलेज, 2 मद्रास आर्ट कॉलेज, 3 लखनऊ आर्ट कॉलेज, 4 जयपुर आर्ट कॉलेज। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मद्रास आर्ट कॉलेज। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है सन 1929 में मद्रास आर्ट कॉलेज के शासकीय कला विद्यालय के अधीक्षक पद पर ससम्मान नियुक्त किए गए थे 1929 में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मद्रास आर्ट कॉलेज। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन 1 बंगाल पुनर्जागरण शैली, 2 आधुनिक विमूर्त शैली, 3 प्राचीन शास्त्रीय शैली, 4 यूरोपीय शास्त्रीय शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, आधुनिक विमूर्त शैली। जो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र है वह आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अधिकतर चित्र ऐसे दिखाई देते हैं कि वे तत्वक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पूर्ण विचार के बनाए गए हों। तो इसलिए आधुनिक विमूर्त शैली के रूप में इनके चित्र जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं। ऑप्शन 1 मूर्तिकार के रूप में, 2 मिनिएचर चित्रकार के रूप में, 3 कवि कलाकार के रूप में, 4 आधुनिक चित्रकार के रूप में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं असित कुमार हल्दर। अपने प्रकृति व विराट मानवता को कवि की भावुक दृष्टि से देखा, जिससे चित्रों में संगीत व माधुर्य अभिव्यंजित हो सका। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। तो अमृता शेरगिल जो है वह चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? ऑप्शन 1 रोम में, 2 लंदन में, 3 पेरिस में, 4 लाहौर में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पेरिस में। जो अमृता शेरगिल की शिक्षा ग्रहण की है वह पेरिस से की है। पेरिस में चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करके 1934 में भारत आई थी और शिमला में बस गई। 1934 में जो है भारत आई पेरिस से। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन 1 लोक कला का, 2 अजंता चित्रों का, 3 राजस्थानी चित्रों का, 4 बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अजंता चित्रों का। अमृता शेरगिल 1936 से 37 तक मध्य समस्त भारत का पर्यटन किया। सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुए। अमृता शेरगिल की कला यहाँ से ही एक नवीन मोड़ लिया और उन्होंने अजंता एवं पहाड़ी चित्रों को सरल और सपाट कोमल रंगों की प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 1936 से 37 तक उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया या पर्यटन किया। अगला प्रश्न है, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 प्राकृतिक दृश्य, 2 ग्राम्य जीवन के दृश्य, 3 प्रतिकृति चित्रों के दृश्य, 4 पौराणिक कहानियों के दृश्य। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ग्राम्य जीवन के दृश्य।
कुलकर्णी के चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है। अगला प्रश्न है के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। ऑप्शन 1 अलंकारिक, 2 रेखात्मक, 3 वास्तवधर्मी, 4 शास्त्रीय। तो के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। आरंभ के दिनों में चित्र पश्चात प्रभाव से अधिक प्रभावित थे के हैबर के, परंतु बाद में उन्होंने मुगल व राजपूत शैलियों के गंभीर अध्ययन से एक निजी शैली का विकास किया। इनकी यह शैली रेखात्मक रूप में उभर कर सामने आई। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रेखात्मक शैली। अगला प्रश्न है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध हैं। जो कंपनी शैली के भारतीय केंद्र हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 मुर्शिदाबाद, 2 कलकत्ता, 3 पटना, 4 दिल्ली। तो जो कंपनी शैली का भारतीय केंद्र है पटना, वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। ऑप्शन 1 राम कुमार, 2 के हैबर, 3 मकबूल फिदा हुसैन, 4 KH आरा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मकबूल फिदा हुसैन। सन 1971 में जो है ब्राज़ील में मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज के 30 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो पिकासो के साथ किनके चित्र प्रदर्शित हुए, मकबूल फिदा हुसैन के 1971 में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। ऑप्शन 1 मुंबई, 2 बड़ौदा, 3 कोलकाता, 4 दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है प्राध्यापक थे। नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्य करके निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। ऑप्शन 1 ललिता लाजमी, 2 अमृता शेरगिल, 3 गौरी भंज, 4 सुनैनी देवी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार जो है सुनैनी देवी हैं। प्रसिद्ध कलाविद स्टेला कैमरेस ने सुनैनी देवी को भारत की प्रथम महिला चितेरी कहा था। 1905 से यह जो है सुनैना देवी जो है 1905 से 1938 तक चितेरी के रूप में सक्रिय रही हैं। 1905 से 1938 तक। अगला प्रश्न है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 नंदलाल बसु, 2 चितिननाथ मजूमदार, 3 अमृता शेरगिल, 4 राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों की अधिकांश प्रतिलिपियां जो हैं घरों में पाई जाती हैं। भारतीय जनजीवन व पौराणिक विषयों के चित्र अधिक बनाए हैं राजा रवि वर्मा ने। धार्मिक व पौराणिक विषयों के चित्र अधिक लोकप्रिय हुए, इसलिए इनके चित्र जो है अधिकांश घरों में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली या चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी। ऑप्शन 1 यूरोपियन शैली, 2 शास्त्रीय शैली, 3 कंपनी शैली, 4 बंगाल शैली। तो जो अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म हुआ वह कंपनी शैली थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं। तो ऑप्शन 1 गणेश पाइन, 2 अल मेलकर, 3 MF हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन, 4 यामिनी रॉय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मकबूल फिदा हुसैन। MF हुसैन को 1968 में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ था। बर्लिन फिल्म महोत्सव में इन्होंने 1968 में गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त किया थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर की फिल्म के कार्य के लिए। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन 1 KS पन्नीकर, 2 मुकुल डे, 3 NS बेंद्रे, 4 अमृता शेरगिल।
तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अमृता शेरगिल, जो अमृता शेरगिल हैं वह तीनों से अलग हैं और एक महिला चित्रकार हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में रेखा है। ऑप्शन 1 आकृति को रूप देती है, 2 प्रवाह पैदा करती है, 3 चित्र को उभारती है, 4 उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उक्त सभी। रेखा का जो कार्य होता है वह तीनों होता है, आकृति को रूप देना, प्रवाह पैदा करना, चित्रों को उभारना या उभारती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। ऑप्शन 1 प्रकाश और छाया का, 2 परिप्रेक्ष्य का, 3 रेखा का, 4 मॉडलिंग का। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। भारतीय चित्रकला में जो है रंग के साथ रेखा का भी महत्व है। रेखा और रंग मिलाकर रूप या आकार निर्मित करते हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। आकृति को रूप मिलता है स्लैश डैश डैश डैश। तो ऑप्शन 1 प्रतीक से, 2 रेखा से, 3 रंग से, 4 छाया प्रकाश से या प्रकाश छाया से। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आकृति को रूप मिलता है, जो है रूप मिलता है छाया प्रकाश से, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। रेखाओं, वर्णों, छाया प्रकाश अथवा धरातलीय गठन के प्रयोग में चित्रतल पर निश्चित अंकन या अलंकरण ही आकृति तथा रूप कहलाता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। ऑप्शन 1 भट्टलोलट, 2 अभिनवगुप्त, 3 भरत, 4 आनंदवर्धन। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भरत। भरत मुनि जो है भारतीय सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक थे। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र काव्य व नाट्य में मुख्यतः संबंध है, जो नेत्र और कन्नड़ दोनों को एक साथ प्रभावित करता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भरत। अगला प्रश्न है, आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है या ऑप्शन 1 भाव, 2 रूप, 3 लय, 4 उक्त सभी। तो आकृतियों से स्पष्ट क्या होता है, उक्त सभी, 4 ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आकृतियों से जो है क्या उत्पन्न होता है, स्पष्ट होता है रूप, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, भाव तथा लय नहीं, क्योंकि आकृतियाँ किसी निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है और निर्जीव का भाव लय से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है किसके कारण। ऑप्शन 1 रंग से, 2 रेखा से, 3 लय से, 4 उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। चित्र में प्राण आता है लय के कारण। अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण जो है प्रमुख रूप से देखने को कहाँ मिलता है। ऑप्शन 1 बंगाल शैली में, 2 मुगल शैली में, 3 पाश्चात्य शैली में, 4 अजंता शैली में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण जो है देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। ऑप्शन 1 राजस्थानी चित्र में, 2 मुगल चित्र में, 3 जैन चित्र में, 4 कांगड़ा चित्र में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मुगल चित्रों में जो है सर्वप्रथम भारतीय या मुगल चित्रों में देखने को मिलता है स्थिर चित्रण। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन 1 वस्तु की स्थिति, 2 वस्तु का आयतन, 3 वस्तु का रंग रूप, 4 उपरोक्त सभी।
तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। वस्तु की स्थिति पता चलती है दृश्य के परिप्रेक्ष्य से। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। एक मकान का अंकन जो है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। ऑप्शन 1 वायवीय परिप्रेक्ष्य, 2 रैखिक परिप्रेक्ष्य, 3 साधारण परिप्रेक्ष्य, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से महत्व है। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से महत्व है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से महत्व है। ऑप्शन 1 दूरी और नैकट्य, 2 प्रकाश और रंग, 3 विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला क्या है। ऑप्शन 1 प्रकृति का चित्रण, 2 भावों का चित्रण, 3 प्राणियों का चित्रण, 4 कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। मनुष्य कलाओं को अपने समाज से ही सीखता है। कला का कार्य है, प्रेरणा भी उससे सामाजिक जीवन की अनुभूतियों से ही प्राप्त होती है। उसकी कला का रूप उसकी अनुभूति ही होती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। रस का अर्थ क्या है, या रस का अर्थ है। ऑप्शन 1 अच्छी कलाकृति, 2 कलाकृति में प्रदर्शित भाव, 3 कलाकृति का विषय, 4 दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है, रस कहलाती है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। ऑप्शन 1 5, 2, 8, 3, 9, 4, 12। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो भाव होते हैं 9 होते हैं। भाव को भारतीय शास्त्रों में रस की कोटि में विभाजित किया गया है, जिसे 9 रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत। यह सभी मन की 9 परिस्थितियाँ ही हैं। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन 1 रूप, 2 भाव, 3 वर्ण, 4 चित्रकार। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। चित्रकार जो है वह सबसे अलग है, क्योंकि भाव, रूप और वर्ण चित्र रचना के मूल तत्व हैं, जबकि चित्रकार इस तत्वों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, वात्सायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन 1 कालिदास ने, 2 बाणभट्ट ने, 3 यशोधर ने, 4 शूद्रक ने। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पंडित यशोधर ने। जो कामशास्त्र की टीका कला के षडंग का उल्लेख किया है, तो पंडित यशोधर ने किया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। ऑप्शन 1 पाल शैली, 2 राजस्थानी शैली, 3 जैन शैली, 4 पहाड़ी शैली। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जैन शैली। जो कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण हुआ जैन शैली में हुआ है। अनंत कुमार स्वामी ने 1942 में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई है। तो इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र में विकसित कला शैली जैन शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जैन शैली। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया है। ऑप्शन 1 उस्ताद बशीर, 2 उस्ताद मंसूर, 3 उस्ताद मान खां, 4 उस्ताद सैयद अली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी व पुष्प चित्रण में निपुण चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था। ऑप्शन 1 आचार्य उद्भट ने, 2 आचार्य बाणभट्ट ने, 3 आचार्य भरत मुनि ने, 4 आचार्य नारायण मुनि ने। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, आचार्य भरत मुनि ने।
रस का आधार भाव है। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि रस माने हैं इन्होंने। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था। ऑप्शन 1 बसावन, 2 अकारिजा, 3 मनोहर, 4 मंसूर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अकारिजा। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। बादशाह जहांगीर ने स्वयं लिखा था कि जब वह जहांगीर स्वयं युवराज था तो अबुल हसन के पिता अकारिजा हिरात निवासी ने मेरी सेवाएं की। अगला प्रश्न है, बिसनदास निपुण थे। ऑप्शन 1 छवि चित्र बनाने में, 2 भूदृश्य में, 3 ऐतिहासिक दृश्य में, 4 शिकार दृश्य में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो बिसनदास वह छवि चित्र बनाने में निपुण थे। जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में स्वयं लिखा है कि बिसनदास सभी या व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन 1 अमीर हमजा, 2 चंगेजनामा, 3 नल दमन, 4 अयार दानिश। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वह अयार दानिश है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, जोगी मारा के चित्र बने हैं। ऑप्शन 1 छत पर, 2 लाल पृष्ठभूमि पर, 3 सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, 4 पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, छत पर बने हैं। सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगी मारा गुफा में छतों पर बने चित्रों को उदाहरण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अब स्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में? ऑप्शन 1 राजस्थान में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, 4 मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका गुफाएं वह मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित गुफाओं में छतों तथा दीवारों पर बने पाषाण युगीन भित्ति चित्रों में से धार्मिक कथाओं का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? ऑप्शन 1 राव छतर सिंह, 2 राव भाव सिंह, 3 सवाई जय सिंह, 4 राव उमेद सिंह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह के शासनकाल जो है 1771 से 1819 तक रहा है। तो बूंदी शैली का पूर्ण विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, महाराजा संसारचंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 गढ़वाल, 3 बसोली, 4 गुलेर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। महाराजा संसारचंद जो है कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। संसारचंद जैसे कला संरक्षक के एवं कला प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन 1 लखनऊ कला महाविद्यालय, 2 जे स्कूल ऑफ आर्ट, 3 मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल या प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। यह 1925 में बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन 1 धर्म, 2 अर्थ, 3 काम, 4 मोक्ष। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो 4 लक्ष्यों में से जो पहला लक्ष्य है धर्म, तो भारतीय चित्रकला का संबंध जो है धर्म से संबंधित है। भारत में कला का स्वरूप धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं के आधार पर परिवर्तित व परिवर्धित होता रहा है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन 1 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो चित्रण का धरातल है उसमें 2 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है? ऑप्शन 1 प्रमाण, 2 अनुपात, 3 आकार, 4 तीनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। किसी भी वस्तु का आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है प्रमाण।
किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्रभूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इस श्रृंखला और इस फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में 100वां प्रश्न है इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति में से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। ऑप्शन 1 एकता, 2 लय, 3 प्रभाविता, 4 संतुलन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, लय। यद्यपि गति ही लय है किंतु समस्त गति लय नहीं है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को ही लय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। यह थी आज की विशेष क्लासेज जो 100 प्रश्नों को लेकर आए थे हम आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया करके आप सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।